क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को जब आप बनाने बैठते होंगे तो डिफरेंट स्टूडेंट्स का मतलब हुआ स्टूडेंट्स का जो डिफरेंट ग्रेड्स है, जैसे ए ग्रेड वाले, बी ग्रेड वाले और सी ग्रेड वाले। ए ग्रेड वाले वैसे स्टूडेंट होते हैं जिसको बोलो 2 शब्द और वो समझेंगे 98 शब्द, मिलके हो गया 100। ये हुआ ग्रेड ए। ग्रेड बी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बोलो 50 और वो समझेंगे 50, तो 50-50 100 हो गया। और सी ग्रेड वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको बोलो 97, वो समझेंगे 3, तो दोनों मिलके 100 हो गया। तो ये 3 टाइप्स का स्टूडेंट्स आप जल्दी ज़्यादातर आप ऐसे 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स को देखे होंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब कोई भी ग्रेड वाले स्टूडेंट बनाते हैं तो समस्या तो सबको आती है। ग्रेड ए वाले स्टूडेंट क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। अगर आप 2 बार क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन को 100% समझ जाएंगे। ग्रेड बी वाले किसी भी क्वेश्चन को आप 4 टाइम्स पढ़िए। जब 4 टाइम्स आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। और सी ग्रेड वाले स्टूडेंट क्वेश्चन को 6, 7, 8 बार पढ़िए, तब आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझेंगे। क्योंकि आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन फॉर्म करना है वर्ड प्रॉब्लम्स जब आप सॉल्व करते हैं। और फिर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद भी समस्या खत्म नहीं होती। एक समस्या आ जाता है फैक्टराइज का, तो कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसका फैक्टराइजेशन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4 एक्सरसाइज का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 31। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश कुमार आपका राजेश ट्यूटोरियल्स में हमेशा की तरह दिल खोल के स्वागत करता है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बताने का एक कारण है मेरा। आप आंसर तो 1 निकाल लेंगे, लेकिन आंसर आपका 1 से ज्यादा कैसे आएगा ये मैं बतलाता हूँ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और देखने के बाद इसको खुद सॉल्व कीजिए, तब आप बेटर समझेंगे। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ कमल्स मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। कमल का मार्क्स मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में दोनों का सम 40 है। अब ये तो आपको पता नहीं है कि मैथ में कितना आया, इंग्लिश में कितना आया। 19 और 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 और 5 भी हो सकता है। क्या है पता ही नहीं है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि कमल को मैथमेटिक्स में कुछ मानना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में उसको X मार्क्स आया, तो जब मैथ में उसको X मार्क्स आया, अगर मैथ में उसको X मार्क्स मानते हैं तो इंग्लिश और मैथ मिला के उसको 40 है, तो आप इंग्लिश में उसको 40 माइनस X मान सकते हैं। मान लेते हैं कि इंग्लिश में कमल को, चूंकि दोनों का सम 40 है, दोनों का सम 40 है, एक में X आया तो दूसरे में 40 माइनस X आ जाएगा, तो हम लोग इसको 40 माइनस X मान लेते हैं। अब आगे कहता है had he got 3 marks more in mathematics। अगर मैथमेटिक्स में 3 मार्क्स ज्यादा लाया तो X है। अगर वो 3 मार्क्स ज्यादा लाता तो उसको मार्क्स आता X प्लस 3, आता कि नहीं? जरूर आता। एंड 4 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में 4 मार्क्स कम आता, तो इंग्लिश में 40 माइनस X आया है, तो अब इसको 4 मार्क्स लेस मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो 4, तो 40 माइनस X
-4, यानी कि ये हो जाएगा 36 - x मार्क्स। उसको अब इंग्लिश में आएगा, अगर कम 4 मार्क्स आता तो the product of the marks would have been 360. According to question आप कर सकते हैं कि x + 3 जो कि मैथमेटिक्स में आया है और इंग्लिश में 36 - x, इसका प्रोडक्ट 360 होगा। ये क्वेश्चन के मुताबिक हमने इक्वेशन को फॉर्म किया, इसको सॉल्व कीजिए। x into 36x, x into -x square, फिर 3 into 36 प्लस होगा 6 3 18 1 3 3 9 1 10 108, और 3 और x माइनस में 3x होगा इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पर x स्क्वायर को पहले लिख लेंगे -x स्क्वायर, और 36x और 3x ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दो तो 36 - 3 प्लस 33x, और ये 108 प्लस 108 और ये 360 माइनस होके इज इक्वल टू 0। फिर से इसको लिखते हैं -x स्क्वायर 33x, और यहाँ पर प्लस माइनस है तो साइन तो माइनस होगा 360 का, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0 - 8 2, यहाँ पर 5 बचेगा 505 और 312 256 इक्वल टू 0। साइन चेंज कर देते हैं, तो साइन चेंज कर देंगे तो x स्क्वायर -33x और प्लस 252 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर चुका है। अब यहाँ पर फैक्टराइज करना होगा, तो फैक्टराइज में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू 252, 252 इंटू 1 252, तो 252 का फैक्टर्स निकालो 2 1 2 6, फिर 2 से 6 और 3, फिर 3 से 21। अब यहाँ पर इसी से काम हमारा चल जाएगा। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 और 21, 12 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 252, दोनों को ऐड करेंगे 33। एक्स स्क्वायर -21x, फिर -12x, और ये प्लस 252 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और 21x से हम लोग x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, दैट इम्प्लाइज x -21, और फिर इस दोनों से -12 कॉमन लेंगे -12, तो यहाँ पर x और ये माइनस होके 21 बच जाएगा। x -21 इज इक्वल टू 0। x -21 ये कॉमन हो गया, बच गया x -12 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x का दो वैल्यूज है, x इज इक्वल टू +21 और 12। x किसको माने थे हम लोग? x माने थे मार्क्स इन मैथ। तो कमल को मैथ्स में मार्क्स आ सकता है या तो 21 या 12। अगर मैथ में 21 आता है तो उसको इंग्लिश में क्या मार्क्स आएगा? इंग्लिश में मार्क्स आ जाएगा 40 - x, यानी 40 - 21 यानी कि 90। ये मार्क्स कमल को आ सकता है, लेकिन अगर उसको मैथ्स में 12 मार्क्स आए तो इंग्लिश में फिर उसको क्या मार्क्स हो सकता है?
तो इंग्लिश में फिर से 40 में 12 माइनस करेंगे तो 28 मार्क्स आएगा। इस प्रकार से कमल को ये दो पेयर जो इंग्लिश और मैथ का मार्क्स हो सकता है, इस दोनों में से कोई भी कमल प्राप्त कर सकता है।